आज हम करेंगे समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, एक AP दे रखी है। तो AP का हमें क्या पता है, पहला पद पता है कितना, A कितना है, A की वैल्यू 9। सार्वंतर हम निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। और योग प्राप्त करना है कितना 636, यानी कि SN भी पता है कितना है 636। AP के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है, हमें निकालना है N का मान। ठीक है, AP के हम कितने पद लेंगे कि योग कितना आ जाए 636 इस AP के, तो हमें N का मान निकालना है। SN दे रखा है तो SN का ही फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू रख दीजिए 636, N हमें निकालना है 2A, 2 गुना A का मान देखिए ऊपर से रखिए 9 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान पता है कितना 8। ठीक है, तो यहां से केवल आपको किसका मान निकालना है, N का मान। ये 2 बटे में से गुणा में ले आ रहा हूं मैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 7, 2 छंग 12, 1272 हो गया। N और ये देखिए 2 नम 18, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 8N माइनस 8 की गुणा 1 से भी कर लीजिए कितना हो जाएगा 8, और 18 में से 8 घट जाएगा, 18 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 10 प्लस 8N। अब यहाँ पे देखिए जो N है भार, ठीक है, और N की गुणा भी अंदर कर देते हैं, तो जाकर यहाँ पे देखिए 1272 बराबर N की गुणा 10 से करेंगे कितना आया 10N, और N की गुणा 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 8N स्क्वायर। N स्क्वायर का पद भी है, N का पद भी है और अचर पद भी है, क्या बन जाएगी द्विघात समीकरण। तो 1272 को भी मैं ला रहा हूं इस साइड, इधर बचेगा कितना 0, तो पहले मैं रख रहा हूं N स्क्वायर वाले पद को, ये आ गया। फिर आएगा N वाला पद, इसका जो है चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे प्लस का 10N, और इसे मैं ला रहा हूं दाएं पक्ष में, तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1272 बराबर इधर क्या आ जाएगा 0। देखो 2 से भाग जा रहा है पूरी समीकरण में, 0 बराबर 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 1 2 छंग 12। ठीक, अब ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण, 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। इसे मैंने व्यवस्थित करके लिख दिया। अब देखिए हमें गुणनफल कितना चाहिए, 636 को और 4 को गुणा करना पड़ेगा। मैं इन्हें गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं इन दोनों के गुणनखंड कर दे रहा हूं। कैसे, देखो 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2, और 636 के गुणनखंड आने चाहिए कितने, 2 तिया 6, 1 और 2 अठे 16, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 1, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 3 का भाग चल जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53 का भाग नहीं, 53 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए। देखो गुणनफल तो इनका कितना आ गया, यही आ गया 2 गुना गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 53। इन्हें घटा के चाहिए कितना 5। देखो 53 को छोड़ देता हूँ अलग, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, इन सबको गुणा करके कितना आ रहा है 48। 53 में से 48 घटाओगे कितना आएगा 5, इसके गुणनखंड मध्य पद विभाजन हो जाएगा 53N और माइनस के कितने 48N माइनस 636 इक्वल टू 0। देखो N कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 4N और यहाँ पे बचेगा कितना 53। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन, यहाँ पे 4 चाहिए। देखो पहला पद समान आता है कॉमन करने पे, यहाँ पे 48 से चाहिए कितना 4, यानी कितना कॉमन करना पड़ेगा 12 चौके 48, 12 कॉमन कर देते हैं, 12 चौके 48 माइनस 12 से भाग देंगे तो कितना होगा 12 पंजे 60, 3 12 तिया 36। देखो दोनों पदों के अंदर देखो, दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है सेम ही चीज है। फिर दोबारा कॉमन कर लीजिए 4N प्लस 53 और इधर आ जाएगा N माइनस 12। N के 2 मान आएंगे, जब इसे 0 करेंगे
तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -53, इसे इधर ले आइए और ये 4 कहाँ आएगा, गुणा से बटे में, या n-12 को 0 कर दीजिए, तो n का मान कितना आएगा बच्चों, 12। हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या, कितने पद हैं, तो ये वाला मान देखो किस में है, एक तो माइनस में है और बटे में है, तो पदों की संख्या नहीं हो सकती, तो n का मान कितना आ जाएगा, 12। तो इस श्रेणी के 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसी एपी का प्रथम पद 5, तो जो जो दे रखा है हम नोट कर लेते हैं। प्रथम पद को हम दिखाते हैं ए से, तो ए की वैल्यू है 5। अंतिम पद, मैंने बताया था आपको, अंतिम पद को एनवा पद भी कहते हैं और एल लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। कितना है 45, तो 45 लिख दिया, और योग जो है कितना है, 400 है। एस एन का मान दे रखा है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर, यानी एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ए एन भी पता है, एस एन भी पता है, किसी का भी फॉर्मूला पहले लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूं पहले फॉर्मूला किसका, एस एन का। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, एल पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एल। एस एन का मान कितना है बच्चों, 400 बराबर एन का मान निकालना है। ए का मान कितना है 5 प्लस एल का मान कितना है 45। तो 400 बराबर n बटे 2, 45 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 50। देखो 2 से 50 कट भी रहा है, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10। 425 का मैं पक्षांतर कर दे रहा हूं, गुणा में है तो कहाँ आएगा, बटे में, बराबर n। 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 5 से फिर कट जाएगा, 5 ही कम 5, और कितना बचेगा 1 2 3, 30 हो गया, 5 छके 30। n का मान कितना आ गया 16। पहला पार्ट तो यही था कि पदों की संख्या ज्ञात करें, तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे बच्चों, 16 पद होंगे। दूसरा है सार्वंतर ज्ञात करें, तो देखिए एस एन का फॉर्मूला में लगा दिया, अब हम लगाते हैं ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का मान पता है, बिल्कुल पता है, जो लास्ट पद है वही तो ए एन है 45। ए का मान 5 प्लस एन का मान अभी हमने निकाला कितना 16, -1 और डी का मान हमें निकालना है। तो 45, 5 का पक्षांतर कर दे रहा हूं बच्चों, -5 बराबर 16 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 15d। 45 में से 5 घटाओ कितना आया 40 बराबर 15d, और d का मान निकालना है तो 40 और बटे में क्या आएगा 15। 5 दिया 15, 5 अठे 40, अब नहीं कट रहा है तो d का मान कितना आ गया 8/3। तो सार्वंतर आ गया इस श्रेणी का 8/3, और पदों की संख्या आ गई कितनी 60।